एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अब आपने 1.1 में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें जो आपको रेशनल नंबर्स निकालने थे वो इस टाइप के नंबर्स नहीं थे। जैसे आपको मान लीजिए 3 और 4 के बीच में निकालने हैं कोई कितने भी रेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर क्या आ गया था, जैसे 3/5 और 4/5 के बीच में निकाला था रेशनल नंबर। तो इन नंबर्स के बीच में कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। अब इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। तो आइए देखते हैं, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो कैसे करेंगे। जो हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो इसे डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 को इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, ठीक है, तभी तो 6 बनेगा। और जहां मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं वही न्यूमरेटर को करना पड़ेगा, तो ये मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा 2/6। वैसे ही 1/2 को करना पड़ेगा। 2 को अगर मुझे 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही न्यूमरेटर को करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई फर्क ना पड़े इस फ्रैक्शन में। आप देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये अल्टीमेटली यही आ जाएगा, वैसे ही ये आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया है मैंने बस। अब ये जो हमारे फ्रैक्शन आ गए 2/6 और 3/6, ठीक है। अब हमें इसके बीच में दो रेशनल नंबर निकाल लें, दो निकाल लें तो हम क्या करेंगे, 2 + 1 करेंगे 3 और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और ये डिनोमिनेटर में, ओके। अब ये क्या हो जाएगा 6, ये हो गया 18, ये क्या हो गया 9 और ये हो गया 18। अब इसके बीच में दो रेशनल नंबर्स क्या आ जाएंगे, 7/18 और 8/18। ये हमारे आंसर हो गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 2/3 के बीच में। पहला स्टेप वही रहेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना है। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। अब 5 को 15 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। ये हो गया 9/15 और 3 को 15 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही न्यूमरेटर को करूंगा। ये हो जाएगा 10/15। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को नीचे लिखेंगे। अब मुझे 4 रेशनल नंबर्स चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 में 1 ऐड किया, 5 हो गया। 5 से मैंने न्यूमरेटर में और 5 से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया 9 5 = 45, 15 5 = 75। इधर भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया 50 और ये आ गया 75। अब ये जो दो नंबर्स हैं मैं एक को इधर लिख दूंगा और दूसरा हो जाएगा ये। हमें 4 रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो 4 क्या हो जाएंगे, देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा। बस हमें न्यूमरेटर को 1 करके बढ़ाते जाना है। ये 46, 47, 48 एंड 49, ये हमारे 4 रेशनल नंबर्स हो गए। अगली चीज़ हमारी क्या आएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, अब देखिए हर फ्रैक्शन जो कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम एज अ डेसिमल भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर वो फ्रैक्शन एक एंड पे आ जाता है, मतलब जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे वो पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाता है, तब हम उसे कहेंगे एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 2/5 है, अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.4 टाइम्स जाएगा और ठीक है पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे 1/4 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 0.25 आएगा। जैसे 5/8 है, ये 0.625 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब इसके ये फाइनल वैल्यू है, इसके बाद कोई और वैल्यू नहीं आएगी, मतलब पूरा कैंसिल आउट कर दे रहे हैं ये न्यूमरेटर को। तो ऐसे डेसिमल्स को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि कोई भी डेसिमल एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। अब देखिए जो P/Q होता है, जो हमारा फ्रैक्शन होता है, उसमें Q डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो जो Q के प्राइम फैक्टर होंगे वो या तो 2 होगा या तो 5 होगा या दोनों होंगे, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई भी इसका प्राइम फैक्टर आता है Q का तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 7/20 है, तो मैंने 20 के प्राइम फैक्टर्स करे, ठीक है। वो क्या निकल के आए, 2 × 2 × 5,
अब देखिए यहाँ पर केवल 2 और 5 ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इन दोनों के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये एग्जांपल देखिए 11/24। अब 24 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ 3 भी आ रहा है। अब या तो केवल 2 आता या केवल 5 आता, या तो केवल 2 और 5 होते, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 भी आ गया है। ठीक है, तो फिर ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 32 है, 32 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 5। तो हाँ, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि केवल 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 125 है, 2/125। अब 125 के फैक्टर करेंगे, ये आएगा 5 की पावर 3, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और इनमें से अगर मतलब 2 और 5 फैक्टर नहीं आ रहे हैं, जैसे इसमें नहीं आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग के बजाय ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ लेते हैं क्या होता है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वो डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब प्रॉपर कैंसिल नहीं हो पाएगा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, रिपीटिंग, उसको रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल भी कह देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 2/3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.6666, ये चलता जाएगा। ठीक है, और जब ये 6 रिपीट होता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको बार कहते हैं। जैसे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। अब ये तो 0 टाइम जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में अभी 2 आएगा नहीं, तो 3 0 से 0 बचा क्या, 2। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 ले सकते हैं, ये आ गया 0। नाउ 3 6 18, अब क्या बचा 2। अब हमने पॉइंट लगा दिया, अब यहाँ पर कितने भी 0 ले सकते हैं। फिर 3 6 18, फिर 20 आएगा, फिर 3 6, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। अब हम इनको P/Q की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसको हमें एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, वो भी इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये जो 0.3 बार है, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि जो x है वो 0.3 बार के बराबर है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.3333, इस तरह से लिख सकता हूँ ना, है ना। ये तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इस तरह से लिख दिया मैंने। अब देखिए, अब एक 3 मैं इस साइड लाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा क्यों ला रहा हूँ, तो एक 3 को इस साइड लाने के लिए क्या करूँगा, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी ये वाला जो डेसिमल है एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ये 10x हो जाएगा, और इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट एक डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.33 बार। ठीक है, अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि मैं जब इस वाली इक्वेशन को जब इसमें से माइनस करूंगा तो ये जो 0.33 है इससे आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने ऊपर लिखा 3.3333 और इसके नीचे लिखा 0.3333, तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो राइट हैंड साइड पॉइंट के इधर वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, मेरा 3 बचेगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करूंगा, मान लीजिए ये सेकेंड है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं सेकेंड माइनस जब 1 करूंगा तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x। और जब 3.33 में से ये 0.33 माइनस करूंगा तो केवल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x कितना आ जाएगा, 3/9, कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 1/3। ये कैंसिल करने के बाद जो फॉर्म आई है यही सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें हमें करना था। ठीक है, जितने भी आपके ये इस टाइप के डेसिमल नंबर्स होंगे जिसमें केवल एक नंबर के ऊपर बार होगा, ठीक है, डेसिमल के बाद, उसको आप इसी तरीके से करेंगे। और ज़रा डिफरेंट टाइप के देखते हैं। अब जब 2 नंबर्स के ऊपर बार आ जाएगा तो देखिए कैसे करेंगे। प्रोसीजर सेम है, इसको भी x के बराबर मानेंगे। फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब 2 नंबर के ऊपर है, मतलब ये 2 रिपीट होंगे बार बार, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.36 36 36, यही रिपीट होंगे ना क्योंकि 2 नंबर के ऊपर है। अब क्या करूंगा, देखिए अब ये डेसिमल के बाद जो नंबर है 36 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये जो 36 है इस साइड आ जाए और डेसिमल के बाद मुझे 3636 ही मिले। ओके, तो मुझे ये 36 इधर लाना है तो 2 डेसिमल को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा x को जब 100 से मल्टीप्लाई किया 100x, और ये क्या हो जाएगा 36.363636 एंड सो ऑन। अब देखिए माइनस करने में आसानी होगी ना, इसको सेकंड मान लीजिए,
इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकेंड माइनस वन करेंगे तो 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 99x। ओके, अब 36.36 में से जब ये 0.36 माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद का तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 36। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/99। 3 से जब कैंसिल करेंगे तो ये 12/33, और जब फर्दर कैंसिल करेंगे तो 4/11। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जो बार है वो 3 नंबर्स के ऊपर आ गया है। सेम प्रोसीजर है, x के बराबर लेट करिए। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.001। अब 3 नंबर्स के ऊपर है ना, तो ये 3 नंबर्स ही रिपीट होंगे हर बार। ओके, अब देखिए मुझे ये 3 नंबर्स चाहिए ताकि डेसिमल के बाद का सेम आ जाए नंबर, क्योंकि 001 से स्टार्ट है ना, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को। ये 1000x हो जाएगा, और ये 001 ये जो डेसिमल है 3 प्लेस बाद आ जाएगा, फिर ये वन नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 00 है इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल की जो वैल्यूज़ हैं ये सेम आ गई। आपको ये डेसिमल देख के पता लगाना है कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ताकि ये डेसिमल के बाद की चीज़ें सेम हो जाए। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 हो गया, ये 1, 2 माइनस 1 ये क्या हो गया, 999x इक्वल्स टू 1, और x क्या हो जाएगा, 1/999। अब मान लीजिए इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, मतलब डेसिमल के बाद का जो नंबर है उसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन उसके पीछे 2 नंबर हैं उसके ऊपर बार है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट कर लिया x के बराबर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.24545। ठीक है, एंड सो ऑन, क्योंकि ये 4 5 के ऊपर है तो यही रिपीट होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है इसको इधर लाएंगे, मतलब डेसिमल को इसके पीछे ले जाएंगे। अब डेसिमल को 2 के बाद ले जाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 2.4545 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे बाद का डेसिमल सेम करना है। अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है उसको भूल जाइए, आप इसको देखिए। अब मुझे डेसिमल के बाद की चीज़ें, ठीक है, 4545 लाना है। अब वो कैसे लाऊंगा, अगर मैं ये 45 इधर ले आऊँ तो ये डेसिमल की बाद की चीज़ें सेम हो जाएंगी, जो नंबर्स हैं सेम हो जाएंगे। तो इसको मुझे 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। अब 10x को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा ना, 2 जीरोज और आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 245.4545। अब देखिए डेसिमल के बाद का बिल्कुल सेम हो गया ना। अब हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब जब 2 माइनस 1 करेंगे तो इधर तो बचेगा 990x, और इधर जब माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। 245 माइनस 2 करेंगे, क्या बचेगा, 243। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 243/990। ओके, अब इसको जब 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 27/110। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जो एक्सरसाइज आपकी 1.3 है उसको ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि मुझे बता देने चाहिए, बाकी तो इजी हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वाले हैं वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। अब एक्सरसाइज 1.3 का ये सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। अब देखिए ये इन सारे नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 7 के बाद ये 1 से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका मैं करके दिखा देता हूँ ये कैसे आया है। 1 को 7 से डिवाइड किया है, पहले तो 0 सा हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा तो ये 0 आ जाएगा इधर, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर 3 बचा, फिर 0 कॉपी होगा, फिर 7 4 ज़ा 28, फिर 2 बचा, 0 कॉपी होगा, फिर 7 2 ज़ा 14, फिर 6 बचा, 0 कॉपी होगा, फिर 7 8 ज़ा 56, फिर 4 बचा, 0 कॉपी हुआ, फिर 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बचा, 0 कॉपी हुआ, फिर 7 7 ज़ा 49, फिर यहाँ पर 1 शुरू हो गया, फिर दोबारा से यहाँ से रिपीट हो जाएगा, मतलब 1 से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा। तो अब 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, वैसे इसको 3 × 1/7, वैसे इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7।
ठीक है, अब 1/7 की वैल्यू पता है तो 2 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 1.42857 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसमें करेंगे, 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन को देखिए। हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं 5.7 और 9/11 के बीच में। ठीक है, अभी तक जो हमें निकालना था वो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर ही निकालने थे, लेकिन यहाँ पर इरेशनल नंबर निकालना है। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। सिंपली आप क्या करिए, जो भी आपको 2 रेशनल नंबर्स दिए हैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये 5.7 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.7142 समथिंग आएगा, उसके आगे भी आएगा। तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक जगह लिख दिया इसको 0.7142, जो भी आ रहा है फिक्र मत करें। अब इसको करेंगे तो ये भी कुछ ऐसी आएगा, 0.8181 इस तरह से होगा। तो इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको मिटा दे रहा हूँ, 0.8181 इस तरह से आएगा। अब हमें इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। अब इरेशनल नंबर्स कुछ इस तरह के होते हैं। अब ये भी ध्यान देना है कि इसके बीच में भी हो और इरेशनल भी हो। अब पहले तो मुझे इससे एक बड़ा नंबर ले लेना है, 0.71 है ना, तो मैं 0.72 ले लेता हूँ। अब मैं इस तरह से लिख दूंगा 0.720, फिर 7200, 72000, इस तरह से ये रेशनल नंबर हो गया। फिर अगला कैसे ले सकता हूँ मैं, 0.730, 7300, 730000, है ना। तीसरा तो मैं ऐसे ले लो, कुछ भी मान हो, बस इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। अब जैसे मैं इससे छोटा लूँगा तो क्या लूँगा, 0.80 ले रहा हूँ, 0.80, ठीक है, फिर 800, फिर 8000, है ना। तो ये 3 हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए। कोई भी नंबर आए तो सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना और इस तरह से नंबर बना देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे के। थैंक यू वेरी मच।